अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद मरियम। आज कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या पकाएं। सारा आधा दिन हमने गुजार लिया लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या पकाऊं। एट द एंड फिर सोचा, हस्बैंड से भी पूछा कि क्या बनाऊं, तो उन्होंने कहा जी बीबी जो दिल करता है बना लो, हमने तो सिर्फ खाना ही है, जो पका होगा हम खा लेंगे। तो ये है कि मेरे हस्बैंड खाने पीने में तंग नहीं करते। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि अम्मा फिर नहीं कुछ समझ आ रही तो आलू अंडे बना लें, लेकिन फिर आलू पड़े हुए थे काफ़ी, तो फिर मैंने सोचा कि कटलेट्स बना लूँ। फिर मैंने फटाफट आलू बॉयल होने रखे, आलू बॉयल कर लिए, कटलेट्स बना लिए। अब ये डिमांड आ गई, बेटे ने कहा कि मैंने वो खाना है, बर्गर खाना है, बेटी ने कहा मैंने सैंडविच खाना है, और छोटी बेटी ने कहा कि मैंने पराठा खाना है। इतने में अल्लाह की करनी क्या हुई, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि जी आपके लिए खाना भिजवा रहे हैं, आज ख़त्म दिलवाया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देख लो, तुम कटलेट्स बना रही हो और अल्लाह ताला ने तुम्हारे खाने का बंदोबस्त कहाँ से कर दिया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आपका रिस्क जहाँ लिखा होता है वो ज़रूर आता है। ये हमें थोड़ी देर में मटन कोरमा आ गया, देसी घी में बना हुआ था, और आप यकीन करें बहुत मज़े का था। इतना मज़ेदार कोरमा था कि मैंने इतने मज़े का कोरमा नहीं खाया। ज़र्दा था, ज़र्दा भी बहुत टेस्टी था, देसी घी में बना हुआ था। साथ इन्होंने एक तो होती खमीरी रोटियाँ, ये इन्होंने सादे आटे वाली रोटियाँ जो होती हैं ना, जिस तरह हम घर के लिए आटा गूंथते, उसकी रोटियाँ इन्होंने तंदूर में लगवाई हुई थी। बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी, खाली भी बहुत मज़े की लग रही थी। फिर फ़ैसला ये नहीं हो रहा था कि किसने कोरमा खाना है, किसने कटलेट्स खाने हैं और किसने पराठा खाना है। छोटी बेटी ने कहा कि मैंने तो पराठा ही खाना है, तो बाकी दो बच्चों ने कोरमा के ऊपर ही बोर्ड दे दिया कि जी आप ऐसा करें, कटलेट रख लें साइड पे और हम तो खाएंगे कोरमा। तो ये मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल के आलू का मसाला तो बेटी के लिए पराठा बना लिया, बाकी मैंने रख दिया, क्योंकि जब खाना आ गया तो फिर मैं कहा इतने कटलेट्स बना के रखने का क्या फ़ायदा, सुबह ही बना लूँगी। हस्बैंड ने कहा कि जी गर्मा गर्म है, मुझे तो दे दें। और ये इतना इसमें उन्होंने घी इतना डाला हुआ था, समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने ये घी निकाल के साइड पे रख दिया। अब इन सारे कामों में एक काम ये हुआ कि मैंने, क्योंकि जल्दी जल्दी काम कर रही थी, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरा किचन बहुत गंदा हो गया। तो मुझे किचन मेरा छोटा सा है, तो उसको भी साथ साथ मुझे समेटना होता है, साफ़ करना होता है। लेकिन किसी टाइम ज़रा बंदा सुस्ती कर जाता है कि जी एक ही दफ़ा कर लूँगी, कोई नहीं। तो फिर ये था कि मैंने सारे कामों से फ़ारिग हो के मैंने सोचा कि मैं अपना किचन साफ़ कर लूँ। लेकिन क्योंकि कोरमे की खुशबू बहुत मज़े की थी, मुझे भी भूख लग रही थी, बच्चों को भी भूख लगी कि जी उन्होंने कहा कि जी पहले हमें खाना दे दें। मैंने भी फिर सोचा कि पहले खाना खा लें, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर हमने भी फ़ैसला इसी पे ही रखा कि जी हम पहले खाना खा लें। किचन का क्या है, किचन हम बाद में समेट लेंगे। ये देखें किचन मेरा बहुत मैसी हुआ हुआ है, पर कोई नहीं, मैं अभी झटपट साफ़ कर लूँगी। अब आप देख लें, मैंने किचन सारा साफ़ कर लिया। और आप ये पूछेंगे ये मैंने क्यों रखी है यहाँ पर, ये मैंने जहाँ पर मैं बर्तन धोती हूँ यहाँ पर ये मैंने प्लास्टिक बैग्स रखे हुए हैं, क्योंकि ये सिंक की जो नीचे वाली जो कैबिनेट होती है ना, ये ख़राब हो जाती है पानी पड़ पड़ के। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए मैंने यहाँ पर ये इसके ऊपर ये प्लास्टिक बैग्स डाल दिए थे, ताकि ये जो कैबिनेट्स हैं ना ये सही रहे, इनके दरवाज़े ख़राब ना हो। और क्योंकि आटा भी मैंने नीचे पहले कैबिनेट्स में रखा हुआ था, वो ख़राब हो जाता था, तो फिर मैंने आटा साइड पे रख दिया। नमक मिर्च के लिए ये इन्होंने शेल्फ़ लगाई हुई थी, तो हमने नमक मिर्च यहाँ पर रख दिया और आटा हमने साइड पे रखा हुआ है। और ये हमारा किचन चम चम कर रहा है माशाल्लाह से। ये है कि किचन साफ़ सुथरा हो गया। छोटा सा किचन है, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि उसको साफ़ सुथरा रखूँ, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है, और इस कोशिश में मैं कामयाब भी हो जाती हूँ। किचन साफ़ नहीं होता तो आपको बेचैनी सी लगी रहती है। तो किचन को ज़रूर साफ़ सुथरा रखें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।